नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा वर्मा। आई एम एन एंकर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सिंगर। और आज का एक बहुत ही बेहतरीन शो लेके आई हूँ, संस्कृति इवेंट्स प्रेजेंस लॉकडाउन 4.0. So, ladies and gentlemen, today is going to be a fantastic conversation with a palmist astrology. देखिए, ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं। जी हाँ, गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं। ये वक्त भी टल जाएगा, क्योंकि ये जो महामारी हम देख रहे हैं, हम लोग सब बहुत दिक्कत से गुजरे हैं पिछले 2 महीने। पर आगे वाला समय कैसा होने वाला है, और हम सबको तो एहतियात बरतनी है जितना हो सके। बहुत जरूरी हो तो ही आप घर से बाहर निकले। और यही लॉकडाउन के पीरियड में हमने ये शो शुरू किया है, लॉकडाउन 4, where we have been talking to the celebrity singers, performers, palmists, astrologers, या फिर social activists. We have been talking to a lot of variety of people in this show. तो आज का ये शो भी एक खास होने वाला है। सितारे, ग्रह, नक्षत्र बदलते रहेंगे अपनी चाल। आइए जानते हैं क्या है आपकी राशियों का हाल। क्या कुंडली बता पाएगी आपकी भविष्य का हाल? जो होना है वो तो होना ही है। कहते हैं ना कि भविष्य में जो लिखा है वो तो होना ही है। पर क्या आपकी कुंडली में जो लिखा है उससे बेहतर क्या कुछ हम लोग प्रयोग करके अपनी कुंडली में से कुछ नक्षत्रों को, कुछ स्टार्स को चेंज करके, उनकी पोजीशंस को जो है उसको बेहतर बना के क्या अपने भविष्य को आप सुधार सकते हैं? ये सब हम जानेंगे। आज हमारे साथ एक ऐसी बेहतरीन लेडी जुड़ रही है जो एक एस्ट्रोलॉजर है, पामिस्ट है, जो स्टोन्स के बारे में बताती है, हॉरोस्कोप्स और मंत्र जाप क्या होते हैं वो सब के बारे में। शी इज अ वेरी रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर विद अस टुडे। चाहे वो पामिस्ट्री हो, वास्तुशास्त्र, रमल ज्योतिषी में उन्हें पारंगत पाई है, जन्म कुंडली हो या फिर हस्तरेखा का विज्ञान हो, कुंडली मिलन हो, राशि रत्न हो, वे सब आपके सारे सवालों का जवाब यहाँ पे मिलने वाला है। तो आइए, प्रेजेंटिंग दिस वर्सटाइल एस्ट्रोलॉजर palmist with us. आपने इनको टेलीविजन स्क्रीन पे देखा है। आए दिन वो इंडिया न्यूज के चैनल पे उनके बहुत 2 बेहतरीन शोज आते हैं। स्टार गेजर ऑफ इंडिया, जहाँ पे वो सितारों के साथ यानी कि स्टार्स, बॉलीवुड स्टार्स के साथ बात करती है, उनकी एस्ट्रोनॉमी के बारे में वो बताती है, उनके भविष्य के बारे में बताती है। और सुनो पार्थ, एक बहुत ही बेहतरीन शो वो लेके आई है। पामिस्ट्री और भी 2 लोगों के साथ इनका बहुत ही अच्छा चैट शो चल रहा है। और आपने इनको साधना चैनल पे भी, वाणी चैनल पे और बहुत सारी चैनल्स पे आपने इनको देखा है। सो प्रेजेंटिंग दिस ब्यूटीफुल शो, संस्कृति इवेंट्स प्रेजेंट्स लॉकडाउन 4। और आज के हमारे गेस्ट, मेरा नाम है कृष्णा वर्मा, एंड लेट्स वेलकम रिनाउंड पामिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर, वन एंड ओनली रितु सिंह। नमस्कार। नमस्कार मैडम, बहुत खूबसूरत लग रही है आप, बहुत खूबसूरत लग रही है। आई रियली लव द बिंदी दैट यू हैव केप्ट, यू नो, आपकी बहुत अच्छी सी बिंदी जो मस्तक पे, कहते हैं ना कि हमारे स्पेशली लेडीज के लिए, यू नो, दिस इज अ थर्ड आई, यू नो व्हाट यू से। बिल्कुल बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू सो मच। और आप भी बहुत सुंदर लग रहे हो कृष्णा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। इनफैक्ट रितु जी फेस रीडिंग भी जानती हैं, तो मैं थोड़ी देर में इनको ये भी प्रश्न पूछने वाली हूँ कि मेरा फेस रीड करके आज आप क्या कह सकते हैं, मेरे भविष्य के बारे में क्या कह सकते हैं। आई वुड आस्क यू दिस क्वेश्चन आल्सो। और मैं मेरे दर्शकों को बताना चाहूंगी, रितु जी का मेन ऑफिस नोएडा में है, पर लॉकडाउन से ही वे वाराणसी में है, और अभी ये वाराणसी से ही हमारे साथ बात कर रही है, और उनका एक ऑफिस वाराणसी में भी है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका संस्कृति इवेंट्स प्रेजेंट लॉकडाउन 4। सो डॉक्टर रितु सिंह जी, आप पहले तो हम लोग कोविड-19 के बारे में बात करेंगे कि क्या ये भविष्य जो आपके एस्ट्रोलॉजी में से अगर आप हम जान पाए कि क्या ये ऑलरेडी लिखा हुआ था कि कोविड-19 आएगा, और आपको पहले से ही पता था ये भविष्य में होने वाला है ये बहुत बड़ा कहर, और क्या एस्ट्रोनॉमी जी से, एस्ट्रोलॉजी से ही हम लोग कुछ
आगे बेहतरीन जान पाएंगे कोविड-19 के बारे में। यस मैम। बिल्कुल कृष्णा, सबसे पहले तो मैं संस्कृति इवेंट्स के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ और एप्रिशिएट करती हूँ आपके इस मंच को कि इस लॉकडाउन के माहौल में भी इतना जो पूरे देश में संकट चल रहा है, सब लोग टेंस हैं और इस समय भी आप इतना अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं और इसके लिए तो आप बहुत ज़्यादा बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आप साधुवाद के पात्र हैं। बहुत अच्छा कदम है आपका। और जहाँ तक कोविड-19 की बात है, तो अगर हम पिछले 6 मंथ पुरानी अगर हम देखते हैं कुछ एस्ट्रोलॉजर्स की जो उन्होंने प्रेडिक्शन किया है, भविष्यवाणी की है, इवन मैंने भी करीब दिसंबर के आसपास कुछ इस तरह की वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसी महामारी या बीमारी हमारे देश में आने वाली है। देखिए नाम अलग-अलग है। वो सब प्रश्न पूछने लगे। हाँ जी, हाँ जी। जी, वो काफी शोर ओके। सबके प्रश्न बाद में लेते हैं ना कृष्णा? हाँ जी, हाँ जी। We would definitely take all your questions after we have the general questioners here. हाँ जी मैम। ओके। जैसा कि 26 दिसंबर 2019 में ग्रहण पड़ा था, सूर्य ग्रहण पड़ा था और उस समय बहुत सारी भविष्यवाणियां हुई थी कृष्णा, अगर हम देखें तो प्लेटफॉर्म्स पे एस्ट्रोलॉजी के। और क्या होता है कि ग्रहण दो तरह के होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बट सूर्य ग्रहण के कुछ नक्षत्र ऐसे हैं कि जब भी वो उनमें पड़ता है, उन नक्षत्रों में, उन ग्रहों के साथ उस राशि में, जैसे कि धनु राशि में पड़ा था और 6 के 6 ग्रह एक साथ थे और ये 6 ग्रह एक षडाशक योग होता है हमारी एस्ट्रोलॉजी में, जिसको बहुत शुभ नहीं मानते। इस योग में जब भी कोई ग्रहण पड़ता है ना, तो वो देश के लिए या पूरे, ये तो जहां जहां जिस जिस देश में पड़ा, आप देखिए वहां वहां बहुत विकराल रूप धारण कर लिया इस महामारी ने। और वैसे तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए इफेक्टिव रहा, तब से ही इस महामारी की शुरुआत हो गई अगर एस्ट्रोलॉजी से देखा जाए तो। इसका कारण तो नहीं था, बिल्कुल कारण नहीं था। और कुछ लोगों ने तो 10-10 साल पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि इस साल ये होगा। और एक चीज और कृष्णा में बड़ी आपको बताऊंगी, सरप्राइजिंग है कि हर 100 साल के बाद हमें किसी न किसी ऐसे संकट से गुजरना ही पड़ता है। अगर आपको याद हो, याद में कभी ध्यान दिया हो, 1720 में, याद तो नहीं होगा अगर हम देखेंगे गूगल उठा के, तो 1720 में एक महामारी आई थी और उसके बाद ठीक उसके 100 साल बाद 1820 में फिर कॉलेरा आया, फिर 1920 में एक स्पेनिश फ्लू करके आया जिसने वर्ल्ड में बहुत लोग, इवन आप सोचिए 30% जनसंख्या खत्म हो गई। और अब ये 2020 में कोरोना आया है, तो नाम कुछ भी हो हम इससे तो जूझ ही रहे हैं। और ये भी बड़ा कोइंसिडेंट है ना कि हर 2000 जैसे कि 20 का अंक कितना महत्वपूर्ण है। 100 साल के बाद जो 20वां साल आता है, तो इसके पीछे भी एक रीजन है कि 2 का अंक चंद्रमा का होता है और वो परिवर्तन का कारक है। तो कुछ ना कुछ परिवर्तन, प्रकृति जब घटनाएं तेजी से बढ़ने लगती है ना प्रकृति के विरुद्ध, तो घटनाएं, तो प्रकृति को अपने आप को बैलेंस करना ही पड़ता है। तो ये प्रेडिक्टिव तो था कृष्णा, ऐसा नहीं है, लेकिन जो कदम हमें उठाने चाहिए थे, बहुत सारी चीजें थी, उन पर ध्यान नहीं दिया गया। और अभी भी देखिए, अभी भी पता है कि कब इसके जाने की संभावना है। जैसा कि मैंने ग्रहण से शुरुआत की थी, अभी 21 जून को एक और ग्रहण लगने वाला है, सूर्य ग्रहण। तो वो ग्रहण भी मृगशिरा नक्षत्र में है, आषाढ़ का महीना चल रहा है, रविवार के दिन है, मिथुन राशि में, तो वो भी बहुत शुभ नहीं है। लेकिन उससे एक अच्छी बात है कि उसके बाद से हमें इस महामारी से छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा 21 जून के बाद। अच्छा। हो सकता है देश के सामने बहुत संकट और आ जाए, जैसे कहीं अग्नि कांड हो सकता है क्योंकि मंगल की राशि है। इसी तरह से कुछ और बाहरी दूसरे देशों के साथ कुछ संबंध खराब हो सकते हैं, लेकिन इस बीमारी से हमें राहत जरूर मिलेगी कृष्णा। तो ये आप ये जो तो 21 जून की जो बात कर रहे हैं आप, 21 जून को ग्रहण होने वाला है, सूर्य ग्रहण, और उसी में से उसके बाद ये जो पीड़ा है, जो कोविड-19 की, वो थोड़ी सी कम। तो ये आप हिंदुस्तान के बारे में बोल रहे हैं या इट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट यू टॉकिंग? नहीं, ऑल ओवर बोल रही हूँ मैं, ऑल ओवर, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव तो सर्वव्यापक होता है। कुछ प्राकृतिक घटनाएं तो यूनिवर्सल होती है ना, तो सभी जगह पर है इसका। बाकी तो आपकी अपनी, ये देखिए, मेन तो अपने देश के जो लोग हैं, जो देश का एटमॉस्फेयर है, इम्यूनिटी है, उस पर भी डिपेंड करता है ना कृष्णा। हाँ जी मैम। तो ये तो बात सही, और इनफैक्ट हमारे दर्शकों के लिए एक थोड़ी सी राहत मिल जाएगी कि लोग हमेशा पूछते हैं कि वे क्या, और कि
कोविड-19 कोरोना वायरस कब जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या हमको ऐसे ही जीना पड़ेगा मास्क के साथ, या कैसे हमको इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है। तो 21 जून बता रही है मैडम कि 21 जून ये जो महीना अभी चल रहा है, उस 21 जून दैट इज नेक्स्ट मंथ, अभी तो मई चल रहा है, नेक्स्ट मंथ 21 जून के बाद ये कोरोना वायरस की जो महामारी है थोड़े उसका प्रभाव कम होने लगेगा। कम होना शुरू होगा, जाते जाते तो समय लगेगा, जाते समय लगेगा। और मैडम आपने एक बहुत ही अच्छा एक वीडियो भी मैंने आपका देखा जो आपको इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाने के लिए, इनफैक्ट स्टार्स के साथ उनको आप ध्यान में रख के हम अपनी इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग बढ़ाएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस जैसे कि साइंटिस्ट बोल रहे हैं या WHO की जैसे धारणा आ रही है कि हमको हमारे साथ ही रहेगा कहीं ना कहीं, जैसे कफ एंड फ्लू हमेशा से नहीं हट सकता, तो वैसे कोरोना वायरस का प्रभाव कम होगा पर कहीं ना कहीं वो रहेगा, पर हमको हमारी इम्यूनिटी को बड़ा स्ट्रांग करना है। तो क्या एक जो इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए जो हमको कहा गया है कि गर्म पानी पीते रहे, या फिर आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स ले, या फिर काढ़ा पीते रहे, जो भी है, आपके ध्यान से अपने स्टार्स को लेके अगर कुछ इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए आप कुछ आप बता पाए हमें। देखिए, यही मैं बताना चाह रही हूँ कि इम्यूनिटी के जो बहुत सारे तरीके बताए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, और सबसे ज्यादा आपने भी बताया गर्म पानी पी रहे हैं, ठीक है, तो लोग ये सारी चीजें फॉलो भी कर रहे हैं इसको। और कुछ चीजें हैं ना जो लोग सुन के बोर हो गए हैं कि गर्म पानी पीना है, नींबू पीना है, शहद पीना है, ये करना है। तो इसके साथ साथ इसी में मैं कुछ ऐसा अमेंडमेंट बता रही हूँ आपको कि गर्म पानी पीना बहुत अच्छा है इम्यूनिटी के लिए, लेकिन उसको अगर हम अफर्मेशन के साथ पीते हैं, जैसे आपने ग्लास में पानी ले लिया, ठीक है, और उसको आप 10 सेकंड तक लेकर और उसमें एक अफर्मेशन क्रिएट कीजिए कि आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, मैं स्वस्थ हूँ। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं बीमार नहीं हूँ, क्योंकि हमारी इन्फिनिटी ना शब्द नो बिल्कुल नहीं सुनती है। तो आपको सिर्फ ये सोचना है इस पानी को लेकर, और उसके बाद आप जब पीते हैं ना तो ये पानी अमृत बन जाता है, इतना ज्यादा काम करता है, क्योंकि एफर्मेशन ही तो मेन है। हमारा माइंड, हमारा पावर, जो भी हम माइंड से सोचते हैं वही क्रिएट होता है। संकल्प शक्ति, जैसा आप संकल्प करते हैं वैसा, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं, ठीक है ना। और इम्यूनिटी की जो आपने बात की ना स्टार्स के साथ, वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर इम्यूनिटी बढ़ाने का जो एक मेथड आपको सूट कर रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो मुझे भी सूट करे, ठीक है ना। क्योंकि हमारे स्टार्स हमारे हॉरोस्कोप में कैसे हैं। अगर आप तुलसी के पत्ते खा रही हैं 5, ये बहुत कॉमन उपाय है, मैंने भी बहुत वीडियो में बताए हैं कि 5 तुलसी के पत्तों से सुबह की शुरुआत कीजिए। कहीं ना कहीं अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह है, मरकरी वीक है या नीच का है या अस्त है या वक्री है, तो फिर आपको ये उपाय हो सकता है नुकसान दे दे, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत खास बात होती है। अगर आप अपने हॉरोस्कोप का एक बार किसी भी एस्ट्रोलॉजर से उसका आकलन करवाएंगे, आपको पता लगे कि अपनी प्लेनेटरी पोजीशन, एक मोटी नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद ही हमें इम्यूनिटी, जैसे कि हर किसी का थंब इम्प्रेशन हम जानते हैं कि अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता ना, इसी तरह सबकी कुंडली अलग होती है, सबकी इम्यूनिटी अंदर की अलग होती है, सबकी शारीरिक संरचना जैसे अंदर अलग है, वैसे ही हमारे अंदर किस चीज की कमी है डॉक्टर बता देते हैं, विटामिन की कमी है, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर भी बताते हैं कि आपका कौन सा है। तो एक बार मेरा बस ये कहना है, बल्कि इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप कोई भी इम्यूनिटी बढ़ाने का तरीका अपनाते हैं तो एक बार अपनी कुंडली जरूर देख लीजिए, दिखवा लीजिए, और फिर उस उपाय को कीजिए। जैसे आप शहद पीते हैं, अगर कहीं ना कहीं आपका शुक्र अच्छा नहीं है तो वो शहद आपको नुकसान कर जाएगा। तो ये बहुत खास बात है, इसका ध्यान जरूर देना चाहिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। फिर भी कुछ कॉमन उपाय जो मैं आपको भी बताऊंगी, व्हेन आप लोग ये आपने बहुत अच्छा बताया कि आपकी इम्यूनिटी के लिए भी आप जो खान पान खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसको भी आपको स्टार्स के साथ जोड़ के वो ध्यान रखना है कि आपके स्टार्स किस पोजीशन पे है, या फिर आपके राशि फल क्या है, उसके मुताबिक आप इम्यूनिटी स्ट्रांग बढ़ाने के लिए आप जो दवाइयां ले रहे हैं या फिर सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, जो घरगथ्थु उपाय कर रहे हैं, वो भी आपको देखना है। तो आइए मैडम से जानते हैं कि क्या कॉमन उपाय हम कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए, और आगे कोरोना वायरस की जो महामारी है या फिर और भी बीमारियां हैं उनसे स्ट्रांग बनने के लिए कैसा? हाँ, इम्यूनिटी के लिए कुछ उपाय जो आप नोट कर सकते हैं, कुछ कॉमन उपाय, जैसे कि ओ पॉजिटिव अगर ब्लड ग्रुप है तो हम सभी को चला देते हैं ना, सिर्फ ओ नेगेटिव छोड़ के। तो कुछ कॉमन उपाय ऐसे इम्यूनिटी के भी हैं जो कि जनरली सबको सूट कर जाते हैं, तो वो आप जान सकते हैं, जिसमें गर्म पानी पीना अच्छी बात है, भी मैंने आपको बताया। साथ ही साथ अगर हम घर में अपने घर में सुबह और शाम नियम से
कपूर जलाते हैं और उसके साथ 2 लौंग और कपूर का धुआं, ये हमारी अपनी इम्यूनिटी के लिए नहीं है, बट ये हमारे वातावरण के लिए है। पॉजिटिव हमारा जो इससे बनाने के लिए। एटमॉस्फेयर होता है वो बड़ा प्योर हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, बाहर की कोई भी नेगेटिविटी हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। और कपूर अपनी और इम्यूनिटी लौंग। बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा है स्पिरिचुअलिटी। अगर हम, हाँ, पूरे लौंग, और आपने अंदर की अगर बढ़ानी है तो आपको सबसे पहले आपको अपने आप से मुलाकात करनी होगी। सबसे पहले आप स्वयं को देखिए, थोड़ी देर अपने आप को टाइम दीजिए, जिसको मेडिटेशन बोलते हैं, ठीक है ना? हाँ, मेडिटेशन करिए थोड़ी देर, और साथ ही साथ, हाँ, साथ ही साथ आपको बहुत सारी चीजें हमारे शरीर के अंदर ही है। सारे उपाय, सारी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो हमारे अंदर ही है। तो हाँ हमें जी। अपने अंदर को, अपने इनसाइड को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसके साथ एक प्लेनेट होता है सन, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसकी मानी जाती है कि सूर्य के अगर राशि में, नक्षत्र में, मेष राशि में आने पर हम कुछ भी इन्वेंट करते हैं, दवाइयों का इन्वेंशन आप देखेंगे तो ज्यादातर तभी हुआ है। तो सूर्य की आराधना सबसे बेस्ट उपाय है। अगर आप सूर्य को जल नहीं दे पाते हैं, कोई बात नहीं, आप 5 मिनट सूर्य की रोशनी में बैठिए, बहुत अच्छा उपाय है ये। और अभी तो खास तौर से सबको बैठना चाहिए। विटामिन और डी साथ ही साथ के विटामिन लिए डी भी बहुत अच्छा है, बहुत। सूर्य, हाँ, विटामिन डी के लिए भी बहुत सूर्य। अच्छा है, बट सूर्य हाँ अपने, जी। हाँ, सूर्य से अपने आप ही सूर्य की रोग दूर हो एनर्जी। जाते हैं। हाँ जी, हाँ हाँ, जी। बिल्कुल। सूर्य और हाँ, चंद्र और दो आप, ग्रह ऐसे हैं कि दो स्टार्स ऐसे हैं कि हम लोग साक्षात्कार है वो, है ना, सूर्य और चंद्र जो हम बिल्कुल देख बिल्कुल सकते हैं। जागृत जागृत देवता है। जागृत है। और देवी जागृत देवताओं की देवता है। हम मूर्ति को पूछते हैं तो हम, ये तो हम हाँ जी। सामने देखते हैं ना, तो इनको सामने अगर हम देखते सामने हैं। से जल देते हैं सो तो मच ये ऑफ तो एनर्जी, ग्रहण भी क्योंकि करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, सूर्य की आराधना बढ़ाइए, है ना? साथ ही एक आदित्य हृदय स्तोत्र आता है, इसका जाप कर सकते हैं, एक रुद्राक्ष पहन सकते हैं, बहुत अच्छा उपाय है। ये मैं इम्यूनिटी बढ़ाने के ऐसे तरीके बता रही हूँ जनरली जो लोग नहीं करते हैं। ओके। तो ये और रुद्राक्ष एक, जो आप बता रहे कि एक मुखी होना चाहिए या कितने मुखी होना चाहिए, वो भी आप थोड़ा सा देखिए, बता सके, या फिर। रुद्राक्ष सारे, रुद्राक्ष सारे हम्म, ही अच्छे होते हैं, बट मैं बहुत ज्यादा जो प्रेफर करती हूँ, जो कच्चा फल आता है रुद्राक्ष का, पेड़ से टूटा ओके। हुआ, अगर वो आपको अवेलेबल है तो वो आप अपने आप हाँ, हाँ। उसको भिगो के, और उसका एक प्रोसेस होता है, वो सबसे अच्छा होता है। अगर वो आपको नहीं मिल रहा है तो आप 5 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। अभी ये बीमारी के लिए जो मैं आपको बता रही हूँ, हेल्थ के लिए जो हाँ, बहुत ज्यादा हेल्थ के लिए। बेनिफिशियल है, हाँ, हाँ, हाँ। वो 5 मुखी रुद्राक्ष है। और नहीं 5 अवेलेबल है तो आप जो भी रुद्राक्ष आपको प्योर मिल जाए आप पहनिए, बहुत अच्छा है। साथ ही साथ एक मंत्र का जाप कीजिए, नवाण मंत्र, जिसे ओके। जनरली हम सभी जानते हैं, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, नवाण हाँ, मंत्र बोलते हैं इसको देवी का। तो हाँ इसका जी। आप जितना जाप कर सके, कोई बाउंडेशन नहीं है कि एक 10 माला करनी है, 5 माला करनी है, जितनी देर आपको अच्छा लगे। आप अपने टेबल पे बैठ के करिए, आप अपने बेड पे बैठ के कीजिए, कोई बाउंडेशन मत रखिए कि नहीं मुझे इतना टाइम देना ही देना है पूजा में। तो इस मंत्र का भी बहुत अच्छा प्रभाव है। प्रभाव है। इसी तरह बहुत सारे उपाय हैं जो हम कर तो सकते हैं। बेसिक, नो, आई वुड जस्ट रिपीट व्हाट शी वांटेड टू से। एक तो रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं, दूसरा सूर्य में आप जरूर से, आप सूर्य को जल डालें। अगर नहीं डाल सकते तो आप कृपया करके 5 मिनट 10 मिनट, आप जितना आपके पास समय है, तो आप सूर्य के नीचे बैठे, सूर्य की रोशनी के नीचे, स्पेशली जब मॉर्निंग की धूप होती है या फिर दोपहर की धूप होती है, तब आप उसमें बैठ सकते हैं। फिर जैसे कि मैम ने बताया कि एक मंत्र जाप आप करें, जो उन्होंने बताया, मंत्र जाप कर सकते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष अगर मिल सकता है तो आप वो आप पहने। तो बहुत सारी ऐसी रेमेडीज हैं। और जैसे कि मैम ने बताया कि आपको इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपनी राशियों को भी देखना पड़ेगा, राशि को भी देखना पड़ेगा, और कौन सा उपाय आप कर सकते हैं। आप मैम के साथ भी बात कर सकते हैं लेटर ऑन, और आपके राशि के बारे में भी आप जान सकते हैं। अब बात आती है मैडम एस्ट्रोलॉजी और साइंस की। दोनों में बड़ी टकराव होती रहती है, और लोग कहते हैं कि नहीं, ज्योतिषी ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, नहीं, हमको साइंस की ओर ध्यान देना चाहिए। बट क्या आपका क्या कहना है इसके बारे में? आप तो एस्ट्रोलॉजर है, और डेफिनेटली जो नक्षत्र, जो सूरज है, हम लोग चंद्र की बात कर रहे हैं, राशि की बात कर रहे हैं, नवग्रह की बात कर रहे हैं, वो सभी कुछ न कुछ साइंस के साथ जुड़ा हुआ होता है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे देखिए, साइंस और ज्योतिष दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है, राइट है, और दोनों जो प्रेडिक्शन करते हैं कहीं ना कहीं वो सही होते हैं। क्योंकि मैं किसी को भी, साइंस को भी मैं ये नहीं बोल सकती कि नहीं वो अच्छा नहीं है, ज्योतिष ज्यादा है। मुझे बस एक चीज समझ नहीं आती कि हम हर चीज को साइंस की कसौटी पर परखते हैं।
कि ये साइंटिफिक प्रूफ है, ये बात साइंटिफिक प्रूफ है। ऐसा क्यों करते हैं? हम एस्ट्रोलॉजी के लिए तो कभी नहीं कहते कि या कोई साइंस की कोई इन्वेंशन है उसको हम कभी ये नहीं कहते ना कि एस्ट्रोलॉजिकल प्रूफ किया गया है। पर ऐसा क्यों है? जबकि आप अगर हमारा इतिहास उठा के देख लीजिए, पाराशर के टाइम से लेके ज्योतिष की जितनी भविष्यवाणियां हुई हैं, आज तक किसी पे ऐसा तो नहीं हुआ कि वो सच न हुई हो। ठीक है, अगर अभी मैं बैठे बैठे आपको आगे के 10 सालों का ग्रहण बता दूं कि इस डेट में सूर्य ग्रहण लगना है या चंद्र ग्रहण कुछ, और उसके प्रभाव भी आपको पता लग जाए, लेकिन साइंस, सारे साइंटिस्ट अगर मिल भी जाए तो क्या वो ऐसा कुछ कर सकते हैं कि वो ग्रहण ना लगे? है ना कहीं ज्योतिष का हाथ ऊपर है ही। जो भी है ज्योतिष जो प्रेडिक्ट करता है या जो देखिए, हम ज्योतिष में दावे नहीं किए जाते, लेकिन होता वही है जो आपके नियति में होता है, जो आपके प्रारब्ध में होता है। साइंटिफिकली हम उसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं या उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज भी ज्योतिष कहीं ना कहीं साइंस से बहुत आगे है। अच्छा, तो ये इनफैक्ट अगर मानने की बात है। ट्रू, कितना आप इसको मानते हैं, जानते हैं। इनफैक्ट अगर आप इसको जानेंगे तभी आप इनको मान पाएंगे। क्या आप उसको महसूस करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तभी आप उसको मान पाएंगे। दैट्स व्हाट इट इज, कि अगर मैं एस्ट्रोलॉजी में, जैसे कि आपने पानी का प्रयोग बताया है कि पानी का प्रयोग बहुत ही उम्दा और सटीक है ये चीज ना, कि पानी का प्रयोग आप अफर्मेशंस डाले, जैसे आपने बताया, एंड दैट इज प्योर। वो एस्ट्रोलॉजी में इतना अच्छे से कहा गया है, एंड दैट इज एफर्मेटिव, कि आप एफर्मेटिव बोलो और वही चीज आप पानी का प्रयोग लगातार करेंगे तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेगा, फायदा करेगा। तो ज्योतिषी, यस यस यस, मैंने इनफैक्ट ये वाले पानी वाला प्रयोग मैं भी करती हूँ। कल से ही मैंने इनफैक्ट शुरू किया हुआ है वो ग्लास वाला पानी। और आपका एक रमल ज्योतिष जो आपने उसे पारंपरिक पाई हुई है, तो रमल ज्योतिष के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे। रमल ज्योतिष क्या होता है? हाँ, रमल ज्योतिष भी एक ज्योतिष की एक विधा है, जैसे कि पामिस्ट्री है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, और प्रश्न कुंडली जो ज्योतिष से जुड़े हुए लोग हैं वो जानते हैं। तो प्रश्न कुंडली में भी किसी एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है, यस और नो, यस और नो में। बस आपको उसमें रेमेडी नहीं बताई जाती, उपाय नहीं बताए जाते। लेकिन अगर आप अपने लाइफ में अपने भविष्य का कुछ ऐसा जानने चाहते हैं कि रमल ज्योतिष बहुत अच्छा काम करता है और इसके कुछ विशेष नक्षत्र होते हैं, ये हर वक्त किया भी नहीं जा सकता, ये बहुत कभी कभी खास नक्षत्र में और खास पूजा के साथ ही इस विधा को किया जाता है। तो ये बहुत ज्यादा लाभ देता है उन लोगों को जिनको बहुत जल्दी जानना होता है, जो उपाय बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं। इसमें हम शक्लों के माध्यम से प्रिडिक्शन करते हैं, जो हम बोलते हैं ये ग्रह, वहां उसमें शक्ल होती है। तो अगर आपकी शुभ शक्ल आती है तो इसका मतलब आपका यस है, आपका काम होगा। अगर अशुभ शक्ल आती है तो फिर आपका काम नहीं होगा। बहुत अच्छी चीज है, इससे अभी लोग बहुत ज्यादा लोग इसको भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो रमल ज्योतिष कि अगर आपको तुरंत ही जानना है अपने सवालों के जवाब, तो आप रमल ज्योतिष जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैडम इसमें स्पेशलाइज किया हुआ है मैडम ने, रितु जी ने। तो और हस्त रेखा, कहते हर रेखा कुछ न कुछ कहती है, तो पामिस्ट्री भी बहुत अच्छे से जानती है। और बेसिक अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ बता पाएंगे कि आपकी रेखाएं क्या बोलती हैं, बेसिक्स ऑफ पामिस्ट्री, तो आई थिंक ये रुझाव रहेगा हम सभी दर्शकों। उसके बाद में हम लोग सभी के प्रश्न ले लेंगे, जो मैंने भी प्रश्न किए हैं उनके बेसिक पामिस्ट्री या एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो एक बेसिक ऑफ पामिस्ट्री के बारे में आप बताएं, कौन सी रेखा क्या कहती है? कृष्णा, रेखाएं सब कुछ कह देती है। जो आपका हॉरोस्कोप नहीं कह जो आपका हॉरोस्कोप नहीं कह पाता, वो भी आपकी रेखाएं कह देती है। बिल्कुल, क्योंकि रेखाएं चेंज होती हैं। आपकी जो हॉरोस्कोप है वो तो आपके जन्म के समय जो नक्षत्र थे, जैसी सिचुएशन थी, वो एक तरह से आपकी एक फोटो खींच गई है, उसको हम कुंडली कहते हैं। लेकिन रेखाएं तो आपका प्रेजेंट बताती है ना, आप अभी क्या सोच रही हैं, या अभी ये फर्स्ट 1 मंथ 2 मंथ के जो घटनाएं होती हैं वो आपकी रेखाओं में दिखाई देती है। तो अगर, और एक बहुत खास बात कि हर 3 महीने के बाद, हर 3 मंथ के बाद रेखाएं चेंज होती हैं, ये भी बहुत खास बात है।
अगर हम जैसा जैसा सोचते हैं, जैसा हम अपना प्रयास करते हैं, इसलिए कहते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी आपको सिर्फ एक दिशा निर्देश देता है। एस्ट्रोलॉजी कभी नहीं कहता कि हम आपकी प्रॉब्लम खत्म कर देंगे, कभी कोई ज्योतिष में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ हम आपको एक दिशा देते हैं, एक प्रकाश देते हैं, लाइक सूर्य, जैसे सूर्य प्रकाश देता है। पामिस्ट्री भी वही चीज है। ये इसी को साबित करता है कि आप जैसा कर्म करते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा आपका माइंड होता है, वही चीजें आपकी रेखाओं में आती हैं। तो और रेखाएं बहुत ज्यादा जी रेखाएं जैसे कि मुझे आज पहली बार पता चला कि रेखाएं हर 3 महीने के बाद रेखाएं चेंज होती हैं, एंड इट टॉक्स मच मोर देन द कुंडली। तो ये बहुत ही अच्छी बात बताई। और इनफैक्ट हाँ जी मैडम, बट इसमें एक क्या चीज और है, अगर आप कुछ नहीं करेंगे, आप कोई कर्म ही नहीं करेंगे, आपकी रूटीन लाइफ सेम चलती रहेगी। जैसे आप कुछ हाउसवाइफ हैं या कुछ है जो कुछ आगे क्रिएटिव करना ही नहीं चाहते, उनकी रेखाएं एज इट इज ही रहती हैं। ये भी एक बहुत खास बात है। आप जब कुछ इनिशिएटिव लेंगे, कुछ कर्म करेंगे, तभी तो चेंज होंगी ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको कुछ करिए और फिर देखिए कि आपके आपकी कर्म, रेखाएं चेंज होती है कि नहीं होती है। हाँ, हाँ, एक चीज हो सकती है कि बिल्कुल, आप कर्म कर्म बहुत करते ज्यादा रहे, जरूरी है। कर्म अच्छे कर्म करते रहो, और आपकी आप अपने हस्तरेखाएं खुद चेंज कर सकते हैं, अपना भविष्य खुद चेंज कर खुद सकते हैं, चेंज करेंगे, पर आपको कर्म करते रहना पड़ेगा। और कर्म क्या बिल्कुल, कर्म बहुत करोगे, जरूरी है। आपको कितना कर्म करना पड़ेगा या कितना, वो तो फिर आपके कर्म पे डिपेंड होता है, और आपके राशियों पे भी डिपेंड होता है कि क्या वो कर्म जो कर रहे हैं कितना लंबा खींचेंगे। इनफैक्ट अगर मेरी भी बात करूं मैडम, तो मेरे भी इस बिल्कुल, इंडस्ट्री में मोर देन 18 इयर्स हो गए, इवेंट इंडस्ट्री में, पर बहुत उतार चढ़ाव के साथ मैंने मेरी जिंदगी देखी है। पर आफ्टर 18 लॉन्ग इयर्स इन दिस इंडस्ट्री, मुझे पहला अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड लास्ट ईयर। सो कहते हैं ना, कोई जैसे उषा वेरी उत्तुप जी की भी बात करें, तो 38 लॉन्ग इयर्स ऑलरेडी नेशनल्स में इतनी सारे हिट दिए, बिल्कुल उसके बाद में उनको 38 इयर्स के बाद उनको पहला नेशनल के अवार्ड बाद मिला। पहला, तो बिल्कुल वही ना, उनकी बिल्कुल राशि एग्जैक्टली। शायद से स्ट्रांग नहीं होगा, उनका जो बिल्कुल लक है बिल्कुल वो लक सभी है, क्योंकि डिपेंड लक, होता है। ये बिल्कुल सही बात अच्छा, है। यही तो कुंडली है ना, कि जब आपके अकॉर्डिंग दशाएं, ट्रांजिट और आपका योग, जब तीनों चीजें मिलती हैं, तभी कोई भी इंसिडेंट घटता है। आप कर्म तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन जब दोनों का सपोर्ट जरूरी है, क्योंकि आपका 50% अगर कर्म है, तो 50% आपका प्रारब्ध है, आपका भाग्य है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए आपको सक्सेसफुल होने के लिए। अच्छा, आप ये नंबर्स भी बड़े बताते हैं, जैसे आप न्यूमरोलॉजी करती हैं, तो न्यूमरोलॉजी में क्या जरूरी होता है, एक बर्थ डेट, जी, कंप्लीट बर्थ डेट। तो हमारे पास कुछ एक बर्थ डेट्स आई हैं, तो वो बर्थडे। कुछ जानना चाहते हैं, तो कैन आई आस्क द क्वेश्चन आइटम। एक मेरे हमारे दोस्त हैं अमित जी, हाँ, श्योर श्योर, अमित बिल्कुल। अमित राठौर, उनकी बर्थ जी। डेट है 22 हम्म, जून हम्म, 1979। so 22 January, sorry, 22 January 2201 हम्म, 1979। ये बताना चाह रहे हैं, इनको बताना है कि उनका भविष्य में उनका बिजनेस कैसा रहेगा, क्योंकि अभी बिजनेस काफी ठप है, क्योंकि इवेंट इंडस्ट्री का ही है, पर वो 2 जगह पे ऑपरेट कर रहे हैं, दुबई में भी और इंडिया में भी। तो दुबई को क्लोज डाउन करने की करना चाहते थे, पर फिर देन लॉकडाउन की वजह से वो वहीं रह गए। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर, बिजनेस ओके। के बारे में पूछना देखिए, चाहते हैं इनका अमित राठौर। इनका जो मूल, अमित राठौर, हाँ जी। अमित की जो डेट ऑफ बर्थ है 22, अपने हाँ आप जी। में ये भी बहुत अच्छी है, क्योंकि 22 को हम मास्टर अंक बोलते हैं। अगर कभी आप न्यूमरोलॉजी में जाएंगे, तो 22 सबसे बहुत अच्छा अंक मानते हैं, जिसको मास्टर, कि आप कुछ भी करने में आपको बहुत सपोर्ट करता है। अभी क्योंकि देखिए, 2 का अंक, जैसे मैं अभी आपको 2 के अंक के बारे में ही बता रही थी, हम्म। तो हम्म। ये जो हमारा 2020 है ना, हम्म। ये ईयर हर 2 अंक वालों का के लिए थोड़ा सा अप एंड डाउन वाला जा रहा है। अच्छा, ओके। तो जैसे ईयर खत्म होता है, और उसके बाद ये आफ्टर फरवरी 2021, अब फरवरी जब के बाद इनका समय चेंज हो रहा है। और उसके बाद ये जो भी चाहते हैं, दुबई में चाहते हैं, तो वहां की भी संभावनाएं बन जाएंगी। ओके, रितु मैम, आपका और वीडियो थोड़ा सा स्टक हो रहा है बीच बीच में।
यहाँ इंडिया में भी आपका इनका बिजनेस अगर अपना ये बढ़ाना रितु मैम, आपका चाहते अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं तो आपके करना थोड़ा सा चाहते हैं तो इंटरनेट बहुत का इश्यू लग रहा है। अच्छा योग है। आफ्टर 26 फरवरी 26 फरवरी 2021 के बाद अमित जी का समय और थोड़ा सा ठीक होने वाला है। इनको कुछ उपाय Okay, we could not be getting हमारा थोड़ा सा इंटरनेट स्लो था डॉक्टर रितु मैम का, पर we'll try to have her back. But हमने जैसे जाना कि एस्ट्रोलॉजी आपकी राशि के बारे में बताते हैं, आपके भविष्य के बारे में बताते हैं, और आपको अगर उनसे और भी सवाल पूछने हैं तो आप यहाँ पे चैट बॉक्सेस में लिख सकते हैं एंड वी वुड डाइवर्ट इट टू हर। बहुत सारे प्रश्न मेरे पास भी आए हुए थे मेरे व्हाट्सएप पे, मैं पूछ नहीं पाई, उनका तो थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है। अक्षर जी पूछ रहे हैं, आई वांट टू मैरी माय पार्टनर, विल आई गेट मैरिड टू माय पार्टनर, प्लीज टेल अक्षत सिंह। आपने भी डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ही बताई है, तो उनसे जरूर से मैं भेजूंगी ये आपकी जो प्रश्न है इसका। और बहुत सारे प्रश्न और भी है, पर आपके कुछ और प्रश्न है प्लीज चैट बॉक्स में लिखे संस्कृति इवेंट्स प्रेजेंस लॉकडाउन 4। और आइए वी ट्राइंग टू कनेक्ट बैक विद रितु मैम। हाँ जी रितु मैम, आर यू, कैन यू हियर मी नाउ? वेलकम बैक। yeah I can hear. Ritu ma'am is in Varanasi right now. Ritu ma'am बहुत ही renowned palmist है, एस्ट्रोलॉजर है, और बहुत अच्छी सी बातें कर रहे थे हम लोग बेसिक्स के बारे में, और अमित राठौड़ के बारे में हमने उनको पूछा और उन्होंने बताया कि 26 ऑफ फरवरी 2021 के बाद उनका समय थोड़ा सा ठीक होने वाला है। एक और प्रश्न है मेरे पास, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 22 अगेन 22 अगस्त 2208 1966। इनफैक्ट मेरा बर्थ डेट भी 22 है पर आई एम इन सितंबर। और इवन मेरा बर्थडे भी 22 जुलाई है। आप सोचो व्हाट अ कोइंसिडेंस, आज 22 मई है। दैट्स हाउ, वाओ, वंडरफुल। तो हमारे लिए ये हम सबके लिए थोड़ा सा ये ईयर थोड़ा सा संभलने वाला है। तो इनका प्रश्न है, ये है रीना वर्मा, शी इज माय सिस्टर, एल्डर सिस्टर, 22 अगस्त 2208 1966। वे काफी समय से अपना मकान बनाने की कोशिश कर रही हैं, पर कुछ ही वर्ष नहीं हो पा रहा है, तो क्या आगे बन पाएगा उनका बड़ा मकान? ओके, इनके थोड़ा सा 7 केतु का प्रभाव आ रहा है इनके 22 अगस्त 1966। क्या नाम क्या है इनका? नाम क्या है इनका? रीना वर्मा। हाँ जी। अच्छा, इनका ट्रांजिट अभी बनता नहीं दिख रहा है। ओके, 1 से 1.5 साल तक। ओके, आफ्टर 1.5 to 2 years। और हाँ, ये नेक्स्ट ईयर आफ्टर जुलाई, उसके बाद ही ट्राई करें तो इनका मकान बहुत आराम से बन जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। बट इन्हें कुछ रेमेडी करनी पड़ेगी, बिकॉज 22 का अंक ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया कि 2 का, बट ये जो 2 इनका जो मूलांक है वो जो राहु का आता है, तो राहु का इफेक्ट भी इनकी कुंडली में होगा। तो इसके लिए इनको आप एक उपाय बताइए, चांदी के ग्लास में पानी पिया करें, एक ही उपाय जरूर करा करें रीना। हाँ, और ये नेक्स्ट ईयर इनका मकान जुलाई के बाद बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है, तो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं। बट अभी कोशिश ना करें, अभी ये थोड़े ट्रांजिट नहीं बने हुए हैं। ओके, ठीक है। तो अमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में अभी आपने बताया, उन्होंने बताया कि विल गेट इन डिटेल्स अगेन और आपके साथ 1-on-1 हो पाएंगे। अमित राठौड़ जी हमारे साथ और भी हैं, जो दोस्त जुड़े हुए हैं। एक धवल पंचाल इज फ्रेंड ऑफ माइन, उनका भी यही था कि वो काफी समय से जॉबलेस थे, काफी उन्होंने मेडिटेशन वगैरह भी ट्राई किया, और उनका भी बर्थडे मेरे पास आया हुआ है। उनका है 7/7/1971, बर्थडे है 7/7। वाओ,
इनकी जो न्यूमरोलॉजिस्ट देखा जाए तो इनका जो भाग्यांक है उसमें 7 का प्रभाव बहुत ज्यादा है। 7 का प्रभाव 7 ज्यादा, क्योंकि 7 हाँ केतु जी, का अंक होता है और इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिजल्ट होते हैं। या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या ऐसे कर्म कर रहे हैं कि जिससे आप अपने केतु को खराब कर रहे हो। तो एक बार इनको we are ना losing you. Okay. बैठकर अपने बारे में ध्यान दें। ऋतु जी, आपके इंटरनेट थोड़ा सा और स्लो हो गया, बीच बीच में कट रहा। कैन यू हियर मी? आप, मेरी आवाज आ रही है आपको? कैन यू हियर मी? आप बोलें कुछ ऋतु जी। हाँ, हेलो हाँ, हेलो। आप, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ बीच कृष्णा, में कट गए आई थे। कैन हियर यू। कैन यू जस्ट रिपीट व्हाट यू सेड फॉर धवल, क्योंकि आपका आवाज कट रहा था, हम ठीक से बता नहीं पाए। इनके लिए मैंने ये बोला कि इनके कहीं ना कहीं इनके एफर्ट्स में थोड़ी सी मुझे कमी नजर आई है। और अच्छा, फिर भी अभी ये नवंबर के बाद इनको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब से रिगार्डिंग, और इसको वो एक्सेप्ट कर लें। ऐसा ना हो कि इनको लगे कि नहीं, इस लेवल की मुझे जॉब नहीं करनी है, लेकिन अभी जो भी उनके मिले लिए वही उनको ठीक करना है, रहेगी। उसके बाद ये जो और भी मिले। कोशिश, हाँ उसके बाद वो कोशिश करते रहे। हाँ, बट नवंबर के बाद कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी इनकी। ठीक है, अभी हमारे साथ है नम्रता शाह, जिनका बर्थडेट है 11/04/1982। जॉब और करियर के बारे में पूछना चाहती हैं नम्रता शाह। देखिए इनका भी 7 का ही, हाँ इनका भी देखिए भाग्यांक 7 ही अंक आ रहा है। बिकॉज ये ना हाँ, आपको एक चीज और बताऊं कि ये क्यों दिक्कतें आ रही हैं। अभी हमारे हम्म, जो, अगर हम भारत की कुंडली देखें या अभी जो अभी इस समय का अगर हम हॉरोस्कोप बनाए तो गुरु और केतु ये दोनों एक साथ हैं। तो कहीं ना कहीं ओके, केतु का प्रभाव ज्यादा बढ़ गया है। अब देखिए अभी आपने जितनी चीजें पूछी ना, इन सब में 7 का अंक, न्यूमरोलॉजी से भी वही चीजें आती हैं निकल के जो हमारे हॉरोस्कोप से आती हैं। तो ओके, कहीं ना कहीं इनको इनको रिलेटेड है। एफर्ट्स में इनकी कमी है। हाँ, केतु का की ही प्रॉब्लम दिखाई दे रही है इन सब में। तो इनका भी वही है, नवंबर के बाद से जैसे ही कुछ चेंज हो रहा है तो उसके बाद इनकी भी जॉब या करियर जो भी इनको दिक्कत आ रही है उसके बाद, लेकिन प्रयास इन्हें बहुत करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी केतु का अंक आता है तो हमें लगता है हमारी प्रयास में कमी होती है। और जिस भी इष्ट देवता को मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, उनकी थोड़ी हाँ सी जी, पूजा आराधना इनको जरूर करनी चाहिए। क्योंकि केतु बड़ा आध्यात्मिक ग्रह भी है, हमें जो पूजा हाँ, पाठ से जोड़ता है वो ग्रह केतु ही होता है। तो अगर हम बिल्कुल ओके। पूजा पाठ छोड़ देते हैं तब भी हमें इसके नकारात्मक प्रभाव मिलने लगते हैं। तो इन्हें पूजा पाठ नहीं छोड़नी चाहिए, जो भी ये चाहें, जिस विधि से जैसा भी चाहें। विल टू टू मोर क्वेश्चंस। एक सिंधु नायर करके हैं, 3377। ये कह रही है कि उनके हस्बैंड अभी अभी मार्च में गुजर गए हैं और जॉब भी नहीं है, लॉकडाउन में उनकी जॉब भी चली गई, बहुत दिक्कतें चल रही हैं, तो आगे वो क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए इनका भी अगर टोटल हम पूरा अंक जोड़ते हैं तो 2 का अंक आ रहा है। दो का, ओके, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है हाँ, इस वो 2 साल। काम कर रहे हैं। इनको 26 जनवरी के बाद फायदा होना शुरू होगा। 26 जनवरी 2021 के बाद। 26 उसके जनवरी बाद इनको, 2021। हाँ बिल्कुल, उसके बाद इनको फायदा होना शुरू होगा। लेकिन इन्हें भी कुछ उपाय करने पड़ेंगे। ये मुझसे बात कर लें बाद में, बट अभी मैं इनको बता देती हूँ कि अगर ये शिव जी के ऊपर नारियल जो हम पूजा में चढ़ाते हैं ना, नारियल हाँ, पानी, हाँ, वो चढ़ाना शुरू करें। हाँ, वो बहुत अच्छा उपाय है इनके लिए। साथ ही साथ ओके। इनको एक रुद्राक्ष पहने तो बहुत फायदा करेगा। ये 2 रुद्राक्ष उपाय ये पहने, करना शुरू करें। हाँ, और 26 जनवरी के बाद इनको डेफिनेटली फायदा होगा। उसके बाद समय रुचि अच्छा चौधरी रहेगा। है, रुचि चौधरी है, डेट ऑफ बर्थ 2/4/1994, उत्तर प्रदेश से है। अच्छा, फ्यूचर कैसा रहेगा, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, हस्बैंड सपोर्ट होगा या नहीं, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, बहुत सारे प्रश्न एक साथ में।
2 4 बहुत सारे 1994 क्वेश्चन है। बेसिकली वो फ्यूचर के बारे में 1994 अच्छा, वो फ्यूचर में अपने दो हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हैं बेसिकली व्हाट इज द फ्यूचर। दो रुचि चौधरी। ये भी इनका भी 2 का ही अंक आ रहा है, पूरा जोड़ा जाए तो। फ्यूचर इनका अच्छा रहेगा, डेफिनेटली अच्छा रहेगा फ्यूचर। हाँ, देखिए ये भी कितनी कोइंसिडेंट है, या तो केतु और या फिर चंद्रमा, ये 2 अंक के लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मतलब सबसे ज्यादा परेशान यही अंक वाले हैं। यही लोग ये वाले लोग वाकई में परेशान है, बिकॉज ऑफ दिस ईयर। तो ईयर का प्रभाव, समय का प्रभाव जरूर पड़ता ही पड़ता है हमारी कुंडली पे। तो इनके लिए जो समय आ रहा है मैरिड लाइफ की, इनकी शादी की भी संभावना अभी इनकी मैरिड अभी मैरिज नहीं हुई है ना इनकी, रुचि नहीं की? हुई, अभी वो हस्बैंड के बारे में पूछ रही है। हाँ जी, वो हस्बैंड कैसा हाँ, होगा। हम्म, इनकी भी शादी अभी नेक्स्ट ईयर अक्टूबर के बाद होती नजर आ रही है। और हस्बैंड के साथ ओके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, मैरिड लाइफ इनकी अच्छी रहेगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। जॉब के लिए इनको प्रयास करना पड़ेगा, काफी प्रयास करना पड़ेगा, तभी इनके मन मुताबिक अक्षत। जॉब इनको हाँ, मिलेगी। ओके, एक और प्रश्न भी वो 3-4 बार उन्होंने लिखा था। अक्षत सिंह 7/12/1999, ये अपनी माशुका के साथ उनकी शादी होगी या नहीं होगी, वो बार बार पूछ रहे थे। बिल्कुल होगी इनकी, बिल्कुल होगी कि तुम साथ, क्या बात है अक्षत जी, बिल्कुल हो जाएगी। मिठाई का डिब्बा जरूर से भिजवा देना हमारे पास। नहीं, इनकी शादी हो सौरभ, जाएगी, जहाँ भी चाह रहे हो जाएगी। चलिए जी, अक्षत जी कंग्रेचुलेशंस। और सौरभ गोगिया जी पूछ रहे हैं 8 अप्रैल 1986, दैट्स हिज बर्थडे, विल आई गेट अ डाइवोर्स। अच्छा, लोग ये भी परेशान है, किसी की शादी नहीं हो रही है, कोई शादी के लिए हाँ, बिल्कुल किसी को शादी यही करनी है, 2-3 किसी को प्रॉब्लम डाइवोर्स है। चाहिए। हाँ, किसी को डाइवोर्स चाहिए, सही बात है। हाँ, 15 सौरभ गोगिया जी 2 8 अप्रैल। 2 2 2 ओहो, देखिए डाइवोर्स की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। कुछ चेंजेस तो लग रहे हैं, कुछ टाइम के लिए ये लोग सेपरेट हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि इनका डाइवोर्स होगा। बिल्कुल ही मन नहीं मिल ओके, रहा है तो नहीं, तो उनको एक मौका जरूर देना चाहिए अपनी मैरिड लाइफ को। और मुझे लगता है अगर ये 5 महीने शांत रह ले, सिर्फ 5 महीने, ओके, उसके बाद सिचुएशन चेंज हो रही है, उसके बाद शायद ये डिवोर्स के लिए ना सोचे। तो 5 महीने ये अलग अलग रह लें तो इनके लिए थोड़ा अच्छा सा, रहेगा। हाँ थोड़ा सा समय, हाँ थोड़ा सा समय दे, थोड़ा सा बिल्कुल, सेपरेशन रखें और फिर शायद से हाँ। बात बन जाएगी। प्रदीप चंद्रमणि जी कह रहे 1906 1966, 1906 1966 इन जनरल ही वांट टू आस्क व्हाट इज गोइंग टू बी फ्यूचर एंड क्या। इसके बाद एक और प्रश्न लेंगे और फिर प्रदीप जी तो नहीं। स्वयं बहुत अच्छे हीलर है और Oh God, I didn't इंटरनेशनल do हीलर it. है, तो प्रदीप जी मजाक कर रहे हैं प्रदीप जी। तो वो तो अपना Pradeep खुद ji, ही I अपने didn't, तरीके से sorry, कर I didn't सकते knew. हैं। Oh yes, now I got him. We had him in our और show, आप इनफैक्ट संस्कृति के इवेंट्स में बिल्कुल ही हमारे संस्कृति साथ ही इवेंट शो में पे तो थे। 2 बार He's a गेस्ट रह चुके fantastic हैं healer. प्रदीप जी आपके संस्कृति हाँ, इवेंट्स के। yes, 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 yes. बिल्कुल, So तो प्रदीप जी तो देखिए भाग्य हमारे बनाते हैं, साथ तो उनका तो कृष्णा वर्मा के साथ मजाक हो गया फिर तो। कोई बात मजाक हो नहीं, गया, चलिए। बिल्कुल। एक बजट आई है 20, ओके, एक और है बहरोज फेरोक 29 11 so 29/1/1988 रिगार्डिंग माय मैरिज के बारे में पूछना चाहते हैं। कि कब होगी? हाँ जी, आज ये सारे प्रश्नों को ना बाद में आप न्यूमरोलॉजिकल जाके देखिएगा, सबके 2 के अंक आ रहे हैं। व्हाट अ हाँ कोइंसिडेंट, आप हाँ, जाके देखिएगा जोड़ के, हाँ मिला के। पर चलिए ठीक है। इनकी शादी कब होगी? 98 इनकी शादी में तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही है, या तो ये इनकी पसंद थोड़ी डिफरेंट है, जैसे ये नहीं लग रहा है पसंद कर पा रहे हैं जल्दी, या अपने आप को रेडी नहीं कर पा रहे। ये ब्लैक स्टार पहने, क्योंकि कभी कभी हमारा माइंड ना मतलब जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, या हमें कुछ ना कुछ कमियां नजर आने लगती हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्हें कहीं ना कहीं कुछ भी कोई परफेक्ट लग ही नहीं रहा है, तो एक ब्लैक स्टार हाँ स्टोन आता है, वो इनको पहने, उसको पहनने के 3 महीने के अंदर ये डिसाइड कर लेंगे इनको मैरिज कहाँ करनी है, किससे करनी है, क्योंकि इनका मन साथ नहीं दे रहा है इनका। बस यही रीजन इनफैक्ट है, और अगर कोई रीजन नहीं है इनकी बेसिकली शादी बात में। करें तो
nobody is perfect in the world, you know. हमको perfection, हम लोग जल्दी as a humanity देखते हैं, हम as a human being देखते हैं तो हम लोग perfection की ओर बढ़ते हैं, पर क्या हम खुद perfect हैं? No, nobody is perfect, you know. That's what I believe. तो हमें जैसा है, जो भी आपको लाइफ पार्टनर मिलता है, आपको उनको वैसे ही एक्सेप्ट करना है, एंड उनकी कमियां भी होगी, खूबियां भी होगी, you have to accept him or her as he or she is, you know. You don't try to change them, you know. But हम लोग स्टोन्स वगैरह पहन के या एस्ट्रोलॉजी से कहीं ना कहीं हमने अपनी राशियों को कुछ और बेहतर अपनी लाइफ को बना सकते हैं. There is one birth date coming out 2/4/6/1982. सचिन रोहिला जी हैं ये, और ये पूछना चाहते हैं, उनका बिजनेस में अभी उन्होंने काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया है, पर इतने सालों से वो बिजनेस कर रहे हैं पर ज्यादा पैसे नहीं बना पा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स ही हो रही हैं, और वे भी इवेंट से जुड़े हुए हैं, तो उनका क्या आगे कैसा रहेगा? अभी काफी इन्वेस्टमेंट की है और अभी एकदम से काम ठप हो गया है. 2/4/6/1982. कहीं ना कहीं वीनस इनकी कुंडली में कमजोर है 24, तो एक काम है, ये ध्यान दें कि ये जहाँ भी बिजनेस जो भी इनका है वर्क प्लेस, तो उसमें जो फीमेल है स्टाफ है, उनके साथ इनका व्यवहार सही रखें, है ना. फीमेल स्टाफ वो उनकी रिस्पेक्ट, हाँ फीमेल स्टाफ थोड़ा सा अपने नेचर को चेंज करें, और साथ ही साथ घर में भी जो भी फीमेल सदस्य हैं इनके, जैसे माँ, पत्नी, बहन, तो उनके साथ एक रिस्पेक्टफुल अपना व्यवहार रखें. तो इनका वीनस ठीक करना बहुत जरूरी है. साथ ही साथ एक देशी घी का दीपक इनको जलाना है रेगुलर. कहीं कहीं वीनस से ही संबंधित इनको प्रॉब्लम आ रही है, और इन्वेस्टमेंट अभी और ना करें. आफ्टर मार्च, ये 2021 मार्च के बाद इनके बिजनेस में जो एक स्पीड है वो आनी शुरू हो जाएगी, और इन्वेस्टमेंट का इनको जो रिप्लाई है वो मिलना शुरू हो जाएगा. ओके, we'll take one more. Bhavya Kathuria, my birthday is 6/10/2000. Let me know something about my love life and career. Bhavya Kathuria. 6/10/2000. हाँ, 6/10/2000. Yes. 9 मंगल. बहुत गुस्सा आता है क्या भव्या को? 9 का नंबर मंगल. ये थोड़ा अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, अपने ईगो पे थोड़ा कंट्रोल करना जरूरी है, तभी इनकी लव लाइफ जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगी. कहीं ना कहीं इनका नेचर आड़े आ जाता है, इसलिए किसी के साथ ही ज्यादा रिलेशनशिप में रह नहीं पाती हैं. तो एक बार आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए और अपने बिहेवियर में थोड़ा चेंज लाइए, और कोई प्रॉब्लम नहीं है. मुकेश सैनी जी, 17/03/1973. और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आप लोग भी 1-on-1 हो सकते हैं. रितु जी का इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल है, उन पे भी आप उनके जो भी है भविष्यवाणी जो करती हैं वो भी आप देख सकते हैं. उनका खुद का चैनल है रितु जी का, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और उनका नंबर्स भी हम देंगे जहाँ पे आप उनको 1-on-1 हो सकते हैं. अगर आपको आगे और डिटेल में अपने भविष्य के बारे में, या अपने एस्ट्रोलॉजी के बारे में, या फिर आपके कुंडली के बारे में कुछ जानना है, या कुछ पत्र दिखानी है, तो आप ये नोएडा ऑफिस में भी मिलती हैं, और अभी वाराणसी में है, जो भी वाराणसी से लोग जुड़े हुए हैं वो वाराणसी भी उनको मिल सकती हैं. तो मुकेश सैनी जी का मैंने बर्थडे दिया. हाँ, उनका है नॉट गेटिंग सक्सेस इन जॉब एंड बिजनेस. आलस छोड़िए, इनको थोड़ा आलस ज्यादा है, और 8 का अंक बहुत प्रभावी है, शनि बहुत प्रभावी इनके. थोड़ा अपना नेचर दूसरों के झगड़ों में ना पड़ा करें, या दूसरे में कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है या कोई भी वाद विवाद है तो वहां अपने आप को दूर रखें उससे, और अपने आप को खुद को एक्टिव करें, रिचार्ज करें. आलस इनके आड़े आ रहा है जो प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा. और शनिवार के जो एक कॉमन उपाय होता है, सैटरडे को हम पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं, ये उपाय इनको बहुत अच्छा फल देगा. तो जो भी दिक्कतें हैं इनको वो शनि से रिलेटेड है, और इस छोटे से उपाय से दूर हो जाएंगे. There is one guest, I guess, you know, वो बाहर से जुड़ी हुई है, फॉरेनर है वो, और इनको हिंदी नहीं आती है. जेसिका करके हैं, उनका बर्थडे है 14 दिसंबर 84. लव और करियर के बारे में जानना चाहती हैं. एंड व्हेन मैरिज. जेसिका लियोर जोसेफ. क्या डेट ऑफ बर्थ है इनकी? 14 दिसंबर 14/12/84. Jessica, I am asking for you now. Let's see, you know, what she going to tell you about when is going to be her marriage. So I've already asked to our astrologer. Let's hear it from her now about you. She's married or not? She is not married.
व्हेन मैरिज, Okay. तो वो पूछ रहे हैं कि व्हेन इज द मैरिज। अभी नहीं है शादीशुदा। आफ्टर 3 years, आई थिंक आफ्टर इनको 3 3 years, साल, हाँ 3 years, अगर 3 साल इनको के इनके मनपसंद मैच मिलने के लिए अभी 3 साल का ओके। समय है। और अगर ये कुछ कर सके तो इन्हें रेमेडी भी बताई जा सकती है। कहाँ से है ये जैसिका? आई डोंट नो बिकॉज़ मैं उनको लिख नहीं पा रही हूँ। आई एम नॉट एबल टू राइट, बट Jessica, no, you'll have to wait for 3 years to get the right partner for yourself. That's what ma'am has seen in your the numerology about your birth date. गगन चड्डा जी अपनी डॉटर के बारे में पूछना चाहते हैं, कृतिका। उनका बर्थ डेट है 28/05/1994। With the love I am with, yes. Jessica, the love partner that you want to get married to, so 3 years is what she is predicting. गगन चड्डा जी के बारे में बात करेंगे। ओके, गगन चड्डा जी इनको क्या पूछना है? अपनी डॉटर के बारे में पूछ रहे हैं। प्लीज एडवाइस अबाउट माय डॉटर, नेम इज कृतिका। पर आप क्या पूछना चाहते हैं गगन जी? अपनी डॉटर के बारे में क्या पूछना चाहते हैं? शादी के बारे में पूछना चाहते हैं? करियर के बारे में पूछना चाहते हैं? कुछ स्पेसिफिक आप कुछ बताएंगे तो। कैन यू राइट डाउन गगन जी? गगन चड्डा जी को क्या पूछना है? अपनी डॉटर के बारे में इतना ही बोला उन्होंने। सो मे बी एक जनरल आप कुछ बता सकते हैं तो। भी लीडरशिप क्वालिटी है इनकी डॉटर की। Okay. हाँ, इनकी डॉटर अगर कुछ भी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करती है तो बहुत बेनिफिट। अच्छा, ओके, जनरल, ओके। लीडरशिप क्वालिटी है आपकी बेटी में गगन चड्डा जी। अगर कुछ आप गवर्नमेंट जॉब में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। we trying to get her, उनका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा वीक है, बट 1-on-1 भी कर सकते हैं आप। डॉक्टर रितु मैम को मिल सकते हैं संस्कृति इवेंट्स के थ्रू। अगर आपको कुछ भी और भी जानकारी चाहिए अपने बारे में, अपने राशिफल के बारे में, अपनी पामिस्ट्री को बताना चाहते हैं, अपने फेस रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो डॉक्टर रितु सिंह इज द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। तो संस्कृति इवेंट्स के अंकित हसनदान जी को आप लिख सकते हैं, संस्कृति इवेंट्स को लिख सकते हैं आप अपनी परेशानियों के बारे में, और आप 1-on-1 भी हो सकते हैं डॉक्टर रितु सिंह के साथ फॉर योर रेमेडीज। आपको कुछ रेमेडीज चाहिए अपने राशिफल के बारे में जो जानना चाहते हैं। और सही में इट इज द ट्रुथ कि हम लोग साइंस के पीछे ही भागते हैं, कि हम लोग रीजंस जनरली होते हैं कि हमको रीजंस के ऊपर ही हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये होना चाहिए तो ठीक है या नहीं। पर ये सब कुछ आपके भविष्य के बारे में बताते हैं आपके स्टार्स, आपके ग्रह नक्षत्र, जो 9 ग्रह हैं, चांद है, सूरज है, वो सब अपनी पोजीशंस चेंज करते रहते हैं और उसका प्रभाव हमारी जिंदगी के ऊपर, अपनी राशि के ऊपर जरूर से होता है। और इसी सब को जानने के लिए हमने आज जो एक 1-on-1 किया, एक चैट शो किया डॉक्टर रितु सिंह। शी इज अ वेल रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, और हम इनको आए दिन टेलीविजन चैनल्स पे देखते हैं। संस्कृति इवेंट्स प्रेजेंस लॉकडाउन टॉक्स 4 विथ डॉक्टर रितु सिंह। तो मैडम, आई थिंक वी हैव अ लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस आल्सो, पर अब हम जल्दी से रैप अप करेंगे एज वी आर ऑलमोस्ट थ्रू गोइंग टू बी विद 1 hour। जिनको भी और भी प्रश्न है हम लोग डॉक्टर रितु मैम को आगे मेल करेंगे एंड वी वुड गेट बैक टू यू। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इफ नॉट। शिव चंद्रा जी कहते हैं डॉक्टर द डीओबी है 23/04/1989, बिहार से है। मेरी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं और कब तक होगा? 23/04/1989 शिव चंद्रा। प्रदीप जी कह रहे हैं वंडरफुल शो, थैंक यू सो मच प्रदीप जी। एंड मुझे भी जरूर से मौका मिलेगा आपसे भी बात करनी है। यस प्रदीप जी। ओके, चंद्रा जी के बारे में बात करें। शिव चंद्रा जी। हाँ जी,
शिवचंद्र जी की कुंडली में देखिए, अगर हम देखा जाए रेशियो तो गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा प्राइवेट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब। बिजनेस का अच्छा, हाँ अच्छा है। गवर्नमेंट जॉब के जो योग है ना वो बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी ये आप समझ लीजिए 60 और 40 का रेशियो समझ लीजिए। तो अगर ये कोई भी बिजनेस करते हैं या कोई भी प्राइवेट जॉब करते हैं तो उसमें जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन उसके लिए उनको प्रयास बहुत करना पड़ेगा। कुछ आपको अपने जो उपाय होते हैं ज्योतिषीय सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो भी करने पड़ेंगे, साथ ही साथ आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो उसमें आपको ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। यही एक काम है। देखिए एस्ट्रोलॉजी का हम आपको बता देते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपके लिए ये ज्यादा फेवरेबल है, और चॉइस आपके ऊपर है। अगर आपको वही चाहिए तो आप थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लीजिए, ज्यादा प्रयास कर लीजिए। कुछ चीजें आपको बड़ी इजीली मिल जाती है, अवेलेबल हो जाती है। हम कहते हैं ना इसका लक बहुत अच्छा है, तो यही लक होता है। अगर हमें पता चल जाए, ऑलराइट। एक दिशा मिल जाए कि ये चीज हमारे लिए अच्छी है, तो हम उसमें जा सकते हैं। और अब हमारे पास आई हैं अंकित हसनंदानी जी की बर्थडे 28/11/1985। अच्छा, वे पूछना चाहते हैं अपने बिजनेस के बारे में कि उनका बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे अच्छा कर पाएंगे, कैसा फ्यूचर रहेगा संस्कृति इवेंट से। अंकित हसनंदानी, नहीं 28/11/1985। अभी भी जो प्रेजेंट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अंकित, तो वैसे भी संस्कृति इवेंट्स को लेकर इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है इन्होंने, हम सबको जोड़ रहे हैं, तो सबसे पहले यस। तो उसके लिए बहुत थैंक्स इनको। बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये एक्चुअली में क्या क्या करना चाहते हैं, किस क्या फ्यूचर उनका पूछना क्या चाहते मतलब, हैं, एग्जैक्टली क्या तो पूछना उनके चाहते हैं? इवेंट्स का जो बिजनेस है वो कैसे आगे और इतना अच्छा बढ़ेगा, किस लेवल पे जाएगा। इवेंट्स का बिजनेस इनका, हाँ इसके साथ साथ इनको कुछ ना कुछ ही और करेंगे साइड बाय साइड। केवल इवेंट का ही बिजनेस नहीं है, बिकॉज 28 जो डेट वो ऑफ बर्थ है ट्रैवल्स का इनकी, भी उन्होंने, ये ट्रैवल्स, इसको हाँ ट्रैवल्स का भी शुरू किया है इन्होंने, बिजनेस ट्रैवल्स का भी अच्छा, शुरू किया है ना। सो हाँ, इवेंट्स और ट्रेवल्स ट्रैवल्स का दोनों, बिजनेस अच्छा है ट्रैवल्स। इनके लिए। लेकिन हाँ ये भी, लेकिन आफ्टर 6 मंथ जो गति पकड़ेगा ना, स्पीड, हाँ वो हाँ। इनका जो ट्रेवल्स का बिजनेस है ये 6 महीने के बाद ही स्पीड पकड़ पाएगा। इवेंट का इनका बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए भी कुछ ये बात कर लें, इनको कुछ रेमेडीज हैं जो करनी पड़ेंगी, बिकॉज बहुत ठीक है ज्यादा जो इनके अंक है वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मेहनत अंकित करनी जी, आपको पड़ेगी, कुछ या कुछ रेमेडीज आपको करनी होगी, उपाय है वो करने आई एम पड़ेंगे। श्योर डॉक्टर ऋतु जी के साथ आप थोड़ा सा वन ऑन क्योंकि वन यू नो, आप जरूर करें। बिल्कुल और इनफैक्ट ना ये रेमेडीज जरूर से हेल्प करती हैं। और मैंने पिछले इनफैक्ट मेरी मदर इन लॉ बहुत बिलीव करती हैं, वो खुद ही एक रेकी हीलर भी हैं, तो वो बहुत बिलीव करती हैं ये सब में। तो मैंने आज ही प्रश्न पूछा कि मुझे भी एस्ट्रोनॉमी थोड़ा सा सीखना है। अच्छा, मुझे ये भी प्रश्न पूछना है आपको कि जिनकी रुचि होती है हाँ, एस्ट्रोनॉमी सीखने में, तो कितना समय लगता है एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने में, सीखने में? क्या ये जो कोर्सेज होते हैं उनके, वो कुछ गवर्नमेंट एफिलिएटेड कुछ कोर्सेज भी होते हैं, या फिर जो प्राइवेट जैसे आप हैं वो आप सिखाती हैं वैसे ही कोर्सेज अटेंड करना चाहिए? आप नहीं थोड़ा सा नहीं इफ यू बिल्कुल। कैन थ्रो अ लिटिल लाइट ऑन दैट। नहीं नहीं, जिनको देखिए, देखो कृष्णा, ये अगर आपका इंटरेस्ट आ रहा है इसमें, तो ये एक ऐसा प्रोफेशन इसको बोल सकते हैं हम, ज्योतिष एक ऐसा है ना जिसकी जर्नी बड़ी लंबी होती है। हम कुछ टाइम पढ़कर सीख कर, जैसे होता है ना, हम ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, तो यहाँ पर वो चीज ना काम नहीं करती है। सबसे पहले तो जो मेन इसके लिए आपको ईश्वर में आस्था होनी चाहिए, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। और जिनमें जिनको आस्था होती है वही इस तरफ आते हैं, ये भी बात आते सही हैं, है। ट्रू ट्रू। गवर्नमेंट एफिलेटेड कोर्स भी होते हैं इसके, और वो कोर्स आपको करना चाहिए। लेकिन ये ना ये व्यवहार है आपका डे बाय डे, जो रोज कुछ ये संस्कार होते हैं, कुछ आपका नेचर होता है। तो एस्ट्रोलॉजी ना थोड़ा सा डिफरेंट है और कोर्सेज से, लेकिन फिर भी अगर जो लोग करना चाहते हैं उनको जरूर उसकी पढ़ाई करनी चाहिए, कोर्स करना चाहिए। और साथ ही साथ कुछ चीजें हैं जो उन्हें अपनानी चाहिए अपनी डेली रूटीन में, जैसे मेडिटेशन है, ध्यान है, अपने जो बॉडी के जो 7 चक्र हैं उनको बैलेंस करना। क्योंकि ये ना, ये आपको, हम आपको जो भी प्रेडिक्शन देते हैं वो ठीक है, आपके हॉरोस्कोप पे डिपेंड करता है, लेकिन कहीं ना कहीं से इसमें ईश्वर की कृपा शामिल होती है। बिना भगवान के, बिना ईश्वर की अगर वो इशारा करते हैं तभी हम आपको कुछ बताते हैं। तो ये बाय बर्थ भी क्या है, इसको हम प्रारब्ध का खेल कह सकते हैं। ये जन्मों की यात्रा है कृष्णा। ये एक जन्म की चीज नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना कि कलाकार बाय बर्थ है, अरे इनका तो गायन इतना अच्छा है, लगता है पता नहीं कौन से ट्रू जन्मों से, ट्रू। तो हम कहते हैं ना अरे ये पिछले जन्म के संस्कार हैं। तो ये भी पिछले जन्म के ही संस्कार होते हैं। बाकी आप इसको रिवाइव कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, उसको आप बहुत ज्यादा पुश कर सकते हैं, लेकिन ये आपके जैसे अंदर भी इनबिल्ट होता है। अंदर इनबिल्ट होता है, यू नो, यू नीड टू
आपके अंदर ही वो कला होगी, तभी आप वो आगे बढ़। और स्पेशल जो आपने बताया कि आस्था, तब भगवान में अच्छा होगा। आस्था, स्पिरिचुअलिटी से, हाँ। अपने इनर सेल्फ से आपको बात करनी है, क्या मैं वो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जैसे अभी फेस रीडिंग भी आप बहुत अच्छे से करती हैं। आप तो अभी तो हम किसी और को तो बता नहीं पाएंगे, पर मेरा चेहरा आपके पास है, तो फेस रीडिंग आप थोड़ा सा हम ये भी ट्राई कर ले आज। तो जैसे कि मैंने कहा कि मेरी जर्नी बहुत लंबी रही है इवेंट इंडस्ट्री में, बहुत उतार चढ़ाव, और मेरा बहुत ही गहरा सा इश्यू रहा है कि मैंने पैसे भी बहुत कमाए, पर मैंने बहुत पैसे गवाए हैं, चाहे वो कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं, प्रॉपर्टी में मैं हमेशा मार खाया है, बोल दो तो चलेगा, कि मैंने 2 प्रॉपर्टी ली और दोनों प्रॉपर्टी में मेरे केसेस चल रहे हैं, हालांकि मेरे पैसे बड़े लगा दिए, तो कोर्ट केसेस चल रहे हैं, तो वो थोड़ी सी नादान हूँ मैं कि कहीं पे किसी को पैसे दे दिए मैंने उधार पे, वो कभी पैसे वापस नहीं आए, तो वो थोड़ा सा है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, या आप क्या बता पाएंगे मेरे फेस रीडिंग करके? देखो कृष्ण, बिल्कुल ये जो आपके क्वेश्चन है, आपकी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन और या फिर हाँ, जो कोर्ट केस है, तो ये रिलेटेड है आपके कुंडली के 4th हाउस से, कुंडली के साथ। साथ ही साथ 2nd हाउस से और 12th हाउस से। लेकिन फेस ओके, रीडिंग से भी मैं आपको जितना बता सकती हूँ वो आप मुझे एक बार डिटेल भेजिएगा और मैं आपको प्रॉपर श्योर, हॉरोस्कोप बना के और बहुत अच्छा आपको ठीक है। बताऊंगी रेमेडी। फेस रीडिंग में ये कि आप एक टाइम पे बहुत सी चीजें सोचती रहती हैं, आप कभी भी ना जब आप जो भी कार्य को कर रही है, लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड जिसको बोलते हैं ना, अनकॉन्शियस माइंड में कुछ और चलता रहता है कृष्णा। चलता रहता है। आप एक हाँ जी। टाइम पे एक जगह प्रेजेंट क्यों नहीं रहती है? आप एक बार थोड़ा सा अभी ध्यान तो मैं दीजिएगा, प्रेजेंट कुछ जरूर हूँ फॉर चलता श्योर। रहता है। या अभी आप बिल्कुल श्योर, प्रेजेंट आई है, लेकिन हाँ कुछ भी काम करती है ना, और जब भी कुछ कार्य करिए, जैसे प्रॉपर्टी भी लीजिए, तो पहले से ये विचार मन में मत आने दिया कीजिए कि ये पता नहीं ये प्रॉपर्टी भी मेरे पास रहेगी या नहीं रहेगी, है ना? ऐसा तो नहीं कि पिछले 2 प्रॉपर्टी सूट नहीं करी तो ये भी ना ऐसा हो ये जाए। ये 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 आप ये बिल्कुल मत एक्चुअली, रखा कीजिए ना, हाँ तो हाँ, ये एफर्मेशंस, आप करती एफर्मेशंस, होंगे, पक्का करते होंगे। हाँ, यस यस। तो ये एक चीज निकालिए। तो इन्वेस्टमेंट भी हाँ अगर जी, आप करते हैं या जो भी आपके पैसे फंसे हुए हैं, तो उस टाइम पे भी ना ऐसा कोई भी नेगेटिव विचार अपने मन में या फियर है ऐसा कुछ भी मत रखिए। और डेफिनेटली आप एक एफर्मेशंस, बार हॉरोस्कोप का पॉजिटिव। करवाइए मुझसे, तो हाँ बिल्कुल। और हाँ जी, फेस हाँ रीडिंग जी। आपकी बहुत अच्छी है, दिल की आप बाय हार्ट बहुत अच्छी है कृष्णा, है ना? और Thank बहुत जल्दी विश्वास भी कर लेती हैं आप किसी पर। you। ये आई थिंक वो मेरा नेगेटिव चला जाता है काफी समय पे, तो किसी पे विश्वास कर हाँ, लेते हैं और कुछ ज्यादा लेकिन ही। देखिए, हाँ, दोनों विश्वास तरफ के है, बिना वो तो काम ही पॉजिटिव नहीं भी है। चलता ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ तो पॉजिटिव भी है और बिल्कुल नेगेटिव भी है, दोनों तरफ दोनों है, चीज। हाँ हाँ हाँ, so we have to definitely। दोनों ही चीज है। तो विश्वास कीजिए, लेकिन थोड़ा सा देख समझ के विश्वास कीजिए, है ना? थोड़ा सा अपना अपना माइंड थोड़ा चेंज कीजिए। और देखिए, मेडिटेशन के बारे में कृष्णा बड़ा ना लोग बोर हो गए सुन सुन के कि ये मेडिटेशन मेडिटेशन होता नहीं है। मेरे पास मैसेज आते हैं, मैम बहुत कोशिश की, 2 घंटे बैठा रहा, कोई मेडिटेशन नहीं हुआ। ठीक है, हम्म, इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आप जिस भी कार्य को करते हो ना, ये आपके लिए भी है कृष्णा, खासतौर से आपके लिए, हम्म, क्योंकि आपका माइंड ना बहुत जगह भागता है। चंद्रमा हाँ जी, हाँ आपका भी वीक है, आप नर्वस हो जाते हो, कॉन्फिडेंस कहीं ना कभी आपका, जब कुछ आप सोचते हो तो आपको लो फील होता होगा। हाँ, जब जो भी आप कार्य करते हैं, जो आपकी हॉबी है, गाना बजाना, डांस करना, हम्म, पेंटिंग करना, उसमें इतने डूब जाइए ना, इतना जुनून और इतने प्यार से उस काम को कीजिए कि वही आपके लिए ध्यान की अवस्था बन जाए, मेडिटेशन बन जाए। या ओके, तो whatever अगर it हम is, इस yes। तरीके से मेडिटेशन करते हैं, वो भी आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल है, वो भी आपको बहुत फायदा देगा। तो जरूरी नहीं है कि आप आंख बंद करके और ऐसे योग मुद्रा करके बैठिए और बार बार कोशिश कीजिए ध्यान लगाने की, नहीं। किसी भी कार्य को कीजिए, कुछ बुक पढ़ रहे हैं, आसपास का आपको होश ही ना रहे, आपको ध्यान न रहे आप कहाँ पर बैठे हुए हैं, कौन है, तो वही ध्यान है ना, वही ध्यान है, वही ऋषि मुनि करते थे। और कुछ लोग तो 24 आवर्स ध्यान की अवस्था में रहते हैं, वो सारे कार्य करते हैं, उनके होते रहते हैं, लेकिन वो अंदर से हमेशा ध्यान की अवस्था में रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी, बड़ा इजी हो जाएगा अगर आप अपने किसी को बोल दिया जाए भाई तुम्हें डांस करना है, यही मेडिटेशन है, तो वो कितना खुश हो जाएगा ना कि डांस उसका पसंद है, हॉबी है उसकी। तो बिल्कुल यही कीजिए, लेकिन उस टाइम जो भी बिल्कुल आप शुद्ध बुद्ध मतलब, होके कीजिए। हाँ, जो भी आप करें वो मन से बिल्कुल, करें, दिल जो भी से करें करें, और बस 100%, इनफैक्ट 200% दो आप, जो भी आप 100%। का जो हॉबी है या जो भी आप काम कर रहे हैं वही आपका मेडिटेशन हो सकता है। जरूर नहीं है कि आप वही आपका मुद्रा मेडिटेशन है, लगा के आप आप ध्यान करें और बिल्कुल सिर्फ मंत्रोच्चार करें। सही बात है। हाँ, इतने ये बड़े भी बड़े साइंटिस्ट मंत्रोच्चार। हुए हैं, देखिए साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, अब उनको नहीं टाइम मिलता, लेकिन वो कैसे अपने कार्य, इतने बड़े बड़े इन्वेंशन कैसे कर देते हैं, क्योंकि वही उनके लिए मेडिटेशन की अवस्था हो जाती है, और तभी इतना अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। ट्रू ट्रू ट्रू। अंकिता सिंह, मैम मेरी हेल्थ काफी खराब रहती है, सो ओके,
बट इन जनरल बट आपका बर्थडे मिलना चाहिए. इनफैक्ट बहुत सारे और भी. Do we have time, Ankit? Can we take a couple of more questions, or you want to wrap up? Okay, Amit Rathod ji कह रहे हैं, I have seen her come back so strongly with all of it. So, yeah, thank you, Amit. Amit's a dear friend of mine. जिनका हम बात की थी और उन्होंने उनका आपका सेशन बहुत अच्छा लगा अमित जी को. तो थैंक यू सो मच अमित. थैंक यू सो मच. वो दुबई से जुड़े हुए हैं, हालांकि वो 1 घंटा हमसे पीछे हैं. 5 minutes more. ओके, संस्कृति ने बोला 5 minutes more. ओके, भव्या कथुरिया का बार-बार मैसेज आ रहा है कि मेरे एक्स बीएफ जतिन भी वापस आ गया है, क्या करना चाहिए मुझे? भव्या कथुरिया, मतलब अपने एक्स बीएफ और अभी के बीएफ में वो जस्तोजहद में है. भव्या, और आपका बर्थडे मुझे चाहिएगा. क्या डेट ऑफ बर्थ है भव्या की? भव्या कथुरिया, शायद हमने आगे पूछा था उसने ना. भव्या कथुरिया, बड़ी बार नाम है इनका भव्या कथुरिया. और शायद मुझे लग रहा है मैं पहले भी इनका बता चुकी हूँ. हाँ, आपने बताया था. अगर इनका एक्स वापस आ गया, हाँ अगर वापस आ गया, ये इतनी परेशान थी, वापस आ गया तो इनको खुश होना चाहिए. बट जिस कारण से वो गया था उस कारण को दोबारा मत होने दीजिए, है ना. जब आप इतनी परेशान थी तो उस कारण को ही खत्म कर दीजिए ना. बस कोई दिक्कत नहीं है. कब आएगा ये जानना है. नो ही इज सेइंग कब आएगा उनका एक्स बीएफ, कब आएगा. तो भव्या जी, आप अपनी बर्थडे जरूर से लिख के भेजे, हम आपको ज्वाइन करेंगे वापस. एंड सब प्रश्न पूछे. इनफैक्ट प्रश्न पूछने के साथ साथ आपको अपनी बर्थडे भी बतानी पड़ेगी, तभी हम आगे कुछ बता पाएंगे आपके बारे में, आपके जो भी भविष्य में जाता है. ऑलराइट, सो टू सम इट अप, डॉक्टर रितु सिंह जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने में. संस्कृति इवेंट्स से सुपर्ब लॉकडाउन ये शो हमने जो ऑर्गेनाइज किया है, एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. और बस अब इतना थोड़ा सा एक रिवाइव कर देते हैं जो लोग हमारे साथ बाद में भी जुड़े हुए हैं, कि हमें ये कोरोना वायरस की जो महामारी फैली हुई है, जैसे कि आपने बताया 26 जून 2020, मतलब नेक्स्ट मंथ के बाद जो सूर्य ग्रहण होने वाला है, उसके बाद ये कोरोना वायरस की जो बीमारी है थोड़ी थोड़ी उसका प्रभाव कम होता रहेगा. पर हमको इम्यूनिटी स्ट्रांग हमको करनी है, जिसके बारे में मैम ने बताया. तो प्राइवेट कंसल्टेशन के लिए भी आप डेफिनेटली आप सरस्वती इवेंट्स को लिखे, और वी वुड कनेक्ट विथ यू टू अंकिता मैम, टू रितु मैम आउट हियर. अंकिता जी खुद कह रही हैं प्राइवेट कंसल्टेशन भी आपको जरूर से दे पाएंगी. तो आप जाते अब हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे, डॉक्टर रितु मैम प्लीज. हाँ श्योर. देखिए, अभी जो मेन परेशानी चल रही है, सब लोग ये कह रही है लॉकडाउन से बहुत बोर हो गए, परेशान हो गए, कब खत्म होगा. लॉकडाउन पे हमने बात ही नहीं की, एक्चुअली टाइम नहीं मिला. तो लॉकडाउन को लेके लॉकडाउन स्पेशल है, बट बात नहीं हो पाई. लॉकडाउन को लेके लोग बहुत परेशान है. आप इसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में अगर हम लेते हैं, देखिए अगर मेरा पूछे ना तो ये मेरे लिए एक वरदान की तरह है. बहुत से ऐसे काम जो मैं इतने वर्षों से सोच रही थी कि अब करना है, वो नहीं कर पा रही हूँ. जैसे ढेर सारी बुक्स पढ़ना, बहुत सालों से सोच रही थी, नहीं कर पा रही हूँ. फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, और ये सब लोग भी कर रहे हैं कि रोज नई हम लोग देखते हैं अपने फेसबुक पे लोग रेसिपीज भेज रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं. ये सब अच्छी बात है, ये सब आप कीजिए. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो मैं कर रही हूँ, अपने आप से गहरी मुलाकात. और ये मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी कि ये बहुत अच्छा टाइम है. हम बहुत ग्लोबल हो गए, पूरा विश्व हमारे छोटे से मोबाइल में सिमट गया है, लेकिन हम अपने से स्वयं से उतना ही दूर हो गए हैं. कृष्णा, हमें अपने बारे में पता ही नहीं है हम क्या चाहते हैं. तो थोड़ी देर आप अपने को अपने सोल से, अपने अंदर इनर साइड से मुलाकात कीजिए, रिवाइव कीजिए. एक पुनरावलोकन जिसको हम कहते हैं अपनी लाइफ का, कि क्या खोया क्या पाया. बहुत अच्छा इस टाइम को हम यूज कर सकते हैं. जैसे सब कह रहे हैं आइसोलेशन, तो आइसोलेशन को हम चाहें तो मी टाइम भी तो बना सकते हैं ना. देखिए, नो डाउट बहुत संकट चल रहा है देश में, हम सब टेंस हैं, मगर हम टेंस होके या उस बात को बार बार रिवाइज करके कि कोरोना, तो इससे होना क्या है. ठीक है, सरकार गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, हमें अपना काम करना है, लेकिन इसको बहुत पैनिक नहीं होना है. मेरा यही कहना है कि संस्कृति इवेंट के जो दर्शक हैं, जो लोग हैं मेरे, तो कि आप पैनिक मत होइए. जब तक हम बहुत चीज कुछ अपने ऊपर हावी नहीं कर लेते हैं ना, तब तक वो हमारे पास नहीं आता है. तो उसको इग्नोर कीजिए. हम इग्नोर करेंगे तो वो अपने आप ही हमारे से दूर चला जाएगा. ठीक है ना. अपने पे ध्यान दीजिए, स्वयं पे ध्यान दीजिए. एक छोटा सा काम है जो आप कर सकते हैं, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले थोड़ा सा
आप एज्यूम कीजिए कि आप हेल्दी हैं, खुश हैं, और अपने बेड के बिल्कुल सामने ये लिख दीजिए, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी। और साथ ही हो सके तो अपनी एक मुस्कुराती हुई, स्माइल करती हुई फोटो लगा दीजिए। सुबह उठ के आप उसको देखिए और सोते समय उसको देखिए, आप देखिए ना कितना अच्छा फील करने लगेंगे आप। तो अगर आप ये करते हैं और इसको अपना टाइम बनाइए, अपने आप को रिवाइव कीजिए, इस समय में सदुपयोग कीजिए इसका। staying positive, staying affirmative, और कुछ ना कुछ जो भी आपको चाहिए वो आप लिख के अपने पास, अपने वार्डरोब के ऊपर या अपने दीवारों पे कहीं ना कहीं वो लिख के रखो, एंड से इट दैट आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी। ये एफर्मेशंस बहुत जरूरी है, तभी जाके आप कुछ अच्छा और आगे अपनी जिंदगी को और आगे बेहतरीन बना पाएंगे। यू हैव टू स्टे पॉजिटिव व्हाटएवर सिनेरियो। बहुत अलग हो गया है, काफी सारे लॉकडाउन में काफी सारी लोगों की जॉब्स चली गई है। इनफैक्ट कोई भी लोग हैं, कोई भी, हाँ, nobody is happy in the world, वो बता दे। 100% कोई भी हैप्पी नहीं, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। nobody is happy, nobody gets everything in the life, but what you have right now, कि आपके सर से लेके पांव तक आपके ऊपर छत है, आपको खाना मिल रहा है, आपको पानी मिल रहा है, आप इसको पॉजिटिव से थैंकफुल एंड ग्रेटफुल रहे उस ईश्वर को कि हमारे पास वो तो है। हम इतना सारा अभी ऑनलाइन देख रहे हैं, कितने लोग मीलों दूर 1200-1300 किलोमीटर दूर चल के लोग जा रहे हैं, पर हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास खाना है, पीना है, हमारे पास छत है। दैट इज व्हाट वी हैव, वी शुड बी ग्रेटफुल अबाउट इट। ग्रेटिट्यूड, एक धन्यवाद जरूर से अदा करना चाहिए भगवान का, जो हमारे साथ है, हमारे हम स्वस्थ है। ये सब। और कृष्णा, तुम तो काउंसलिंग बहुत अच्छी कर सकते हो, मतलब क्या कितना अच्छा बोला है। और तो आप काउंसलिंग में बहुत अच्छा स्कोप है तुम्हारे लिए। yes, I'm really doing, because अब तो अभी इवेंट्स ऐसे भी स्लो हो रही हैं, तो मुझे यही चीज मैं आगे और पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गए, कुछ कोर्सेज हैं जो इवेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें भी मैं पढ़ा रही हूँ। अभी कुछ ना कुछ मुझे अपॉर्चुनिटीज नई मिल रही है, तो काउंसलिंग इज वन ऑफ द थिंग्स आपने जैसे बोला। तो आपके साथ भी जुड़ के कुछ ना कुछ जरूर से मैं करना चाहूंगी आगे, है ना। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, और इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। बहुत मजा आया और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करने में, और मुझे भी बहुत इच्छा हो रही है कि मैं भी कुछ ना कुछ, हालांकि मैं एस्ट्रोलॉजर तो नहीं बन पाती, पर इतना कुछ जान पाऊं कि मैं अपने लिए कुछ कर पाऊं, कुछ एफर्मेशंस ढूंढ पाऊं, जो मेरी कमियां हैं उसको थोड़ा सा, खामियों भी जो भी हैं उनको थोड़ा सा और पॉजिटिव वे में लेके चलूं, और पॉजिटिव रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, कीप स्माइलिंग एंड बी पॉजिटिव। दैट इज व्हाट we have for all of you, for all our viewers out here. I would like to thank everybody. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रितु सिंह जी, आपने बहुत अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच। और आप तो बहुत बड़े सारे, मैं बहुत संस्कृत इवेंट्स को एक बार फिर थैंक्स बोलना चाहूंगी, और थैंक यू सो मच। आज वाकई बहुत अच्छा लगा, जितना आपको उतना ही मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सबसे जुड़ के, और हम फ्यूचर में जरूर कुछ और करेंगे साथ में। डेफिनेटली। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। कुमारी रेणु कह रही है, मैम यू आर वेरी काइंड हार्टेड, बहुत अच्छा लगा। शी सेज आई लव यू मैम। और बहुत सारे और भी हमारे गेस्ट जुड़े हुए, नेहा चंद्रा जी, वेरी वेरी इफेक्टिव, बहुत अच्छा लगा, ऑसम, फाइन मैम। बहुत सारे रिद्धिमा ने हार्ट्स भेजे हैं, बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं। मैम यू आर वेरी राइट, लॉकडाउन इज डेफिनेटली गुड for all of us, so stay positive। और बजाते जाते इतना कहूंगी कि सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी बने। सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी बने। आप सब जिंदगी में इतने खुश बने, आप सब जिंदगी में इतने खुश बने कि हर खुशी दीवानी बने। बस खुश रहे, मुस्कुराते रहे, और हो सके तो किसी और को हेल्प करें। अगर आप अपने पास 2 चीज है तो आप उसका एक आधा चीज आप किसी को और दे सकते हैं। अगर आप अपना हेल्पिंग हैंड अगर आगे बढ़ा सकते हैं तो बहुत बहुत अच्छा है। थिंक अबाउट ग्रेटिट्यूड, थैंक यू करते रहे हर दिन, हर पल, हर क्षण उस ईश्वर का थैंक यू करते रहे, एंड बी पॉजिटिव। और जो कुछ बताया है कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना है हम सबको, और यस, कोरोना की महामारी जो है, जैसे मैम ने प्रेडिक्ट किया है कि 26 जून 2020 के बाद में ये कम होएगा, तो दिस इज वेरी वेरी एफर्मेटिव फॉर अस कि हम वेट करें कि ये 1.5 महीना और गुजर जाए, एंड देन विल हैव सम मोर पॉजिटिव टाइम।
बस हमको थोड़ा सा और स्ट्रांग बनना है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना है एंड स्टे पॉजिटिव, दैट इज व्हाट इट इज। संस्कृति इवेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैम वंस अगेन। डॉक्टर रितु सिंह थैंक जी यू सो बहुत बहुत मच। शुक्रिया, थैंक यू सो और मच। प्रदीप जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन थैंक यू दिस ऑल। लाइव थैंक यू। सेशन। Sanskriti Events Presents Lockdown Talk 4, this is your host Indus Krishna Verma signing off for this evening। और आप स्वस्थ रहे, स्टे सेफ एंड घर से बाहर कम से कम निकले, बहुत जरूरी है तो ही निकले। थैंक यू डॉक्टर। और हम लोग कल वापस मिलेंगे 4:20 को, और आज शाम को भी 6 बजे का भी एक सेशन है। संस्कृति इवेंट्स रोज नई नई बातचीत लेके आएंगे, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो, एस्ट्रोलॉजर्स हो, सिंगर्स परफॉर्मर्स हो, उन सब के साथ कुछ ना कुछ ये एंटरटेनमेंट का डोज और ऐसे लाइव सेशंस चलते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू, गुड इवनिंग एवरीबॉडी।